देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र शासन व राज्य शासन द्वारा 10% आरक्षण EWS के तहत दिया गया है, जिसका प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सवर्ण वर्ग के लोगों को कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम, विकास प्राधिकरण आदि जगहों पर एफिडेविट एवं कागज देना पड़ते हैं। इन सभी जगह से NOC लाने के पश्चात कलेक्टर कार्यालय में उसे जमा कराने के बाद 1 साल का सर्टिफिकेट बनता है। विभिन्न शासकीय विभागों में जाकर इस तरह की प्रोसेस आम आदमी के लिए आसान नहीं होती और उसे काफी मशक्कत EWS सर्टिफिकेट के लिए करना पड़ती है। अगले वर्ष सामान्य व्यक्ति को फिर वही प्रोसेस करनी पड़ती है। सवर्ण समाज ने मांग की है कि यह सर्टिफिकेट 3 से 5 साल के लिए मान्य किया जाना चाहिए। साथ ही जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए स्कूलों से ही सर्टिफिकेट देने की मान्यता है, उसी प्रकार सवर्ण वर्ग के लोगों को भी यह प्राथमिकता मिलनी चाहिए। परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला एवं करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि सवर्ण समाज के बैनर तले आज इंदौर संभाग आयुक्त को ज्ञापन देते हुए यह मांग भी की गई कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के 5 महानगरों इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा में हॉस्टल का निर्माण कराया जाए। साथ ही सवर्ण समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाए, जिससे यह विद्यार्थी श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के आधार पर न्यूनतम फीस पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आज स्वर्ण समाज के ज्ञापन के दौरान तिलक, तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार जैसे नारे भी लगे। आज सवर्ण समाज के ज्ञापन के दौरान ब्राह्मण समाज की ओर से पंडित अनूप शुक्ला, प्रकाश वाजपेयी, राजेश दुबे, विजेंद्र दीक्षित, सत्यम शर्मा, अशोक शर्मा, सरोज कौशिक, दीपक शुक्ला, मुनेश जोशी, वैश्य समाज की ओर से हरीश विजयवर्गीय, मधुसूदन भलिका, निर्भय खंडेलवाल, राजू अग्रवाल, संजय विजयवर्गीय, राजेश विजयवर्गीय एवं राजपूत समाज की ओर से धर्मेंद्र गौतम, दरबार सिंह बुंदेला, बबलू ठाकुर, सुमित सिंह भदौरिया, अनिल सिंह पवार, विवेक सिंह चौहान, हर्षित सिंह ठाकुर, पीयूष भाई उपस्थित थे। और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, तिलक, तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार। सवर्ण समाज के माध्यम से यहाँ पर आज करणी सेना, श्री परशुराम सेना और वैश्य समाज के हमारे सम्मानित गणों ने आदरणीय कमिश्नर साहब श्री माल सिंह साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग हमने मुख्यमंत्री से यह करी है कि जो EWS का 10% का आरक्षण आप हमें दे रहे हो, हमारे समाज के वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दे रहे हो, उन बच्चों के लिए जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों के लिए हॉस्टल बनते हैं, उसी तर्ज पर EWS के भी हॉस्टल बनना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो और रीवा हो, इन मेजर जगहों पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन बच्चों को वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था मिल सके। साथ ही हमने ये मांग करी है कि 1 वर्ष के लिए आप जो सर्टिफिकेट मान्य करते हैं EWS का, अगर बच्चा प्रवेश लेता है तो उस संस्थान के अंदर जब तक वहाँ पर पढ़ रहा है तब तक 3 से 5 वर्ष के लिए उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये रही है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वर्तमान में हायर एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गया है। LLB लोग 1.5 से 2 लाख रुपये कर रहे हैं, MBA जो है वो भी 1.5 से 2 लाख हो गया है, MBBS जो है डॉक्टरी वाला 4.5 से 5 लाख रुपए हो गया है, तो वहीं पर इंजीनियरिंग भी 2 लाख रुपए के करीब हो गया है। ऐसी स्थिति में कई हमारे समाज के, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, वह अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतनी शिक्षा, हायर एजुकेशन में पढ़ा सके, इतनी उच्च फीस भर सके। उसमें भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें भी फीस में भी कंसेशन होना चाहिए। आप लोग स्कॉलरशिप जो देते हैं, छात्रवृत्ति, उस तरीके की छात्रवृत्ति हमारे ब्राह्मण समाज, वैश्य और इनको भी मिलना चाहिए, क्षत्रिय समाज के लोगों को। इस विषय पर सवर्ण समाज एक है। देखिए, आप मेरे साथ में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी गौतम साहब मौजूद हैं, तो वैश्य समाज से हमारे राजू अग्रवाल जी, निर्भय खंडेलवाल जी और मधुसूदन भलिका, यह तीनों वैश्य समाज से और ब्राह्मण समाज से हमारे सारे
सत्येंद्र जी शर्मा जी, हमारे दीपक शुक्ला जी, राजेश दुबे जी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, विजेंद्र दीक्षित जी। और हम लोग मांग एक ही कर रहे हैं कि हमारा जो है आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और वैश्य समाज के साथ सवर्ण समाज हमारा सभी सुरक्षित रहना चाहिए। ये सवर्ण समाज बहुत पहले से एक था। मैंने जैसे कि पहले बताया कि क्षत्रिय समाज इस देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा है, ब्राह्मण समाज हमेशा धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहा है, वैश्य समाज इस यहाँ की बैकबोन रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वैश्य समाज है। तो कहने के मतलब है कि तीनों ही किसी भी देश के लिए आधारभूत यदि कोई योजना है तो तीनों ही वर्ग से आते हैं और इन्हीं तीनों वर्गों को अभी तक इस देश में 47 के बाद से प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे आरक्षण हो, एट्रोसिटी है, जितने भी मामले हैं सब हम पे ही लादे जाते हैं। तो ये पहली बार सवर्ण समाज के नेतृत्व में जो है तीनों वर्ग एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार आप जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, लोक लुभावन रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज के लिए भी क्यों छात्रवृत्ति योजना, चाहे हॉस्टल की प्लानिंग हो या लाखों रुपए की जो फीस हम लोगों से वसूली जाती है, या आप सभी के भांजे यदि आप कहते हैं हमारे मैं मामा हूँ, तो क्या 3 वर्ग के लोग आपके उस भांजे में नहीं आते? यदि क्षत्रिय ब्राह्मण समाज के तो उनके लिए भी छात्रवृत्ति की योजना और सारी योजनाएं लागू होनी चाहिए। और ये आगाज है एक तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज का। यदि आने वाले समय में मामा जी ने हम इन पे कोई कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो सरकार अभी भी ऐसे घबराई हुई है उनको इसका परिणाम भुगतना है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।